हेलो एवरीवन। कल हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास 8th हिंदी का चैप्टर 20 लेकर, जिसका नाम है नन्ना सत्याग्रही। आप नोट करने से पहले या क्वेश्चन आंसर को लिखने से पहले आप चैप्टर को जरूर रीड कर लेंगे। चैप्टर के बारे में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दें तो इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो सुबह सुबह का समय था और एक इंस्पेक्टर ने एक छोटे से बच्चे को बिना कारण के लगभग 1-2 चांटे लगा दिए थे, जिस कारण वो बच्चा परेशान हो गया। पूरे मोहल्ला घर वाले सबके समझाने के बाद भी वह नहीं माना। उसका एक ही सवाल था कि आखिर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे मारा क्यों है, मेरा कसूर क्या है, मुझे कसूर बताइए। बड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिना कारण के मुझे पीट देंगे। अर्थात गांधी जयंती का वो दिन था जिस कारण छोटे से बच्चे ने सत्याग्रह टाइप छोटा सत्याग्रह किया था। उनके घर के बाहर वो बैठ गया और कहने लगा कि जब तक वो मुझे नहीं बताएंगे आखिर मेरा कसूर क्या था या मुझसे माफ़ी नहीं मानेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा और ना ही मैं यहाँ से उठकर जाऊँगा। तो आप चैप्टर रीड कर लेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। पहले आप चैप्टर को रीड करेंगे जो आलम साहब खान जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें मोहन नाम का वो लड़का है और उस इंस्पेक्टर साहब का नाम शेर सिंह है। अंततः जब उस मोहन के साथियों की टोली वहाँ से निकली नारेबाजी करते हुए, तब फरीद बाबा के कहने पर शेर सिंह को बाहर आके माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में आपको पीट दिया था। और अंततः बच्चे मोहन ने इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। तो पार्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है, बाकी आप रीड कर लीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस या उसमें स्पेस साइंस तो है नहीं है कि हमें आपको एक एक शब्द के साथ समझाना पड़े, और कोई अन्य विषय होता तो शायद आपको एक एक पार्ट के साथ एक एक वर्ड के साथ हम आपको समझा भी देते। तो कृपया करके आप उसको पढ़ते रहिएगा। अब इसमें आते हैं प्रश्न नंबर पहला। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो शब्दकोश आपकी किताब के पीछे दिया गया है, जहाँ से आप खोजकर इन शब्दों के अर्थों को आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है का नंबर का, वह बात जरासी थी, वह जरासी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह जरासी बात यह थी कि इंस्पेक्टर ने मोहन को बिना किसी कारण के क्यों पीट दिया, आखिर उसका कसूर क्या था। इसी बात के कारण मोहन बराबर रोए जा रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा आता है जिसको पढ़ेंगे, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है। शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, तो इसमें घमंड आता है। तो इसमें का नंबर का आप टिक कर लेंगे, ठीक है ना। जा जा कुछ नहीं हुआ, घमंड भाव इसमें प्रलक्षित होता है, जिसको आप टिक कर लेंगे। गा नंबर का क्वेश्चन आता है, मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब मोहन के मित्र प्रभात फेरी लेकर सड़क से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मोहन को बैठा देखा तथा पूरी बात समझने पर इंस्पेक्टर के घर के बाहर नारेबाजी की और अंततः उन्होंने कहा, दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी, हम सब यहीं रुके हैं। अंततः इंस्पेक्टर साहब को बाहर निकलकर माफ़ी मांगनी पड़ी। इस प्रकार मोहन के मित्रों ने मोहन का साथ दिया। अगला प्रश्न आता है, इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान ना देने का भाव दिया गया है। ऐसे 4 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो अगर आपने पाठ में से पढ़ा हो तो उसमें आपको मिलेंगे 4 वाक्य। जैसे पहला वाक्य है, पहला पॉइंट डालकर लिखेंगे आप, लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए, ठीक है ना। तो पहला आप लिख लेंगे। दूसरा है, पेज नंबर 155 पे दिए गए हैं। दूसरा है, रोता है रोने दो, कब तक रोएगा। और आपका तीसरा वाक्य आता है इसमें, अभी थक कर आप चुप हो जाएगा, ठीक है ना। 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य है, चलो जी चलो सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें, सुबह ही सुबह रोनी सूरत सामने पड़ी, कहीं छुट्टी का दिन ना बिगड़ जाए। जी आपके 4 वाक्य हमने आपको बता दिए हैं। जी आप बुक पढ़ेंगे पेज नंबर 155 पर, सबसे नीचे दिए गए हैं। चारों के चारों आप नोट कर लेंगे, हमने आपको बता भी दिए हैं, इनको आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन आता है, लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए, लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे। तो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप, लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए,
इस तरह की बात लोग इस आधार पर कह रहे थे कि मोहन को एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक चपत लगाए जाने पर वह लगातार रोता ही जा रहा था। वह कह रहा था कि आखिर आप मुझे बताइए कि मेरा अपराध क्या है। केवल आपने मुझे इसलिए पीट दिया है कि मैं छोटा हूँ। अगर इसलिए पीटा है तो क्या मोहल्ले के सारे लोग जो मुझसे बड़े हैं क्या मुझे पीट सकते हैं। फुल स्टॉप लगा देंगे आप। इसके आगे लिखेंगे आप कि मैं छोटा हूँ, मैंने टोका इसलिए मुझे पीट दिया। अगर कोई बड़ा उन्हें टोकता तो क्या वह उसे पीटते क्या, तो वह उसे पीटते क्या। और इसी आधार पर लड़का लगातार रोए जा रहा था तथा इंस्पेक्टर साहब से कसूर बताने का आग्रह कर रहा था। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए, लोग इस आधार पर कह रहे थे। आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका ग नंबर का। आसपास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सीधा कर लेंगे, जिसमें आप लिखेंगे आसपास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे आप, लिखेंगे आप जाएगा भी यहाँ से या 2-1 चपत खाकर ही टलेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अजीब उजड्ड ढीठ लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा। अगला है तीसरा पॉइंट है आप जो चाहे सो करें पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े, मोहन ने कहा। तो आपने लगभग 3 पॉइंट इसमें लिख लिए हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है। लास्ट क्वेश्चन आता है घ नंबर का। फरीद बाबा ने शेर सिंह को क्या क्या कहा होगा जिसे सुनकर वे माफ़ी मांगने आ गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे फरीद बाबा ने शेर सिंह से कहा होगा कि आज गांधी जयंती है और अभी अभी तुम्हारी तरक्की हुई है, तो कृपया करके कोई ऐसा कृत्य आप नहीं कीजिए जिससे मीडिया वालों को भनक लगे और शायद आपके बड़े अधिकारी आपके खिलाफ कोई कार्यवाही ना कर दें। शायद इसी बात को सुनकर शेर सिंह बाहर आए और उन्होंने अंततः बच्चों से माफ़ी मांगी। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। बाकी आते हैं आपके भाषा अध्ययन, तो वो आपकी ग्रामर पोर्शन में ही होगा। बाकी आपका 20 पाठ खत्म होता है। चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले पाठ में, जिसका नाम है पाठ 21 सालिम अली। धन्यवाद।